हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी संबंधी जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज के इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, सैलरी भी 35,000 प्लस है। और ये जो वैकेंसी है, सबसे बड़ी बात ये है कि वैकेंसी जिला स्तर की वैकेंसी है, साथ ही ब्लॉक लेवल की भी वैकेंसी है। कई सारे पोस्ट हैं जो जिसमें से कुछ जिला स्तर की हैं, कुछ ब्लॉक लेवल की। चलिए देखते हैं इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी में जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक, सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षक के पदों हेतु ये भर्ती निकाली गई है। समस्त पदों पर स्थापनाएं संबंधित जिले की जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा की जाएगी। अब हम देखेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और मानदेय। तो पहला पद है जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक का, या DEGM कहेंगे इन्हें, जो कि जिला स्तर की वैकेंसी है और सैलरी है इनकी 35,000 प्रति माह। न्यूनतम अर्हता जो मांगी गई है वो है BE कंप्यूटर साइंस या IT से आपने किया हो, या फिर आपके पास BTech हो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर IT, BTech कंप्यूटर साइंस या BTech IT, या फिर आपने MCA किया हो या MSc कंप्यूटर साइंस या MSc IT की कर रखी हो आपने। अब वहीं पे बात करें कि आपके जो ये डिग्री हैं ये कितने प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। तो न्यूनतम अगर आप अनारक्षित वर्ग और OBC के अभ्यर्थी हैं तो 60% मिनिमम अंक होने ही चाहिए, 60% अंक से क्वालिफाई। यदि ST/SC के हैं तो 50%। सेकेंड, CS या IT स्ट्रीम में वैध गेट स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। तो ये है शैक्षणिक योग्यता किसके लिए? DEGM के लिए, अर्थात जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है वरिष्ठ प्रशिक्षक अर्थात लीड ट्रेनर का। ये भी जिला स्तर पर ई दक्ष केंद्र के लिए पोस्टिंग की जाएगी इसमें, और सैलरी इनकी भी है 35,000 रुपये प्रति माह। बात करें शैक्षणिक योग्यता की, शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगी गई है BE, या तो आपने कंप्यूटर साइंस से किया हो या फिर IT से, BTech या तो कंप्यूटर साइंस या IT से, या फिर MCA या फिर MSc का कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर IT या MSc IT, या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में पूर्णकालिक स्नातक प्लस DOE ACC या NIELIT से B लेवल प्रमाण पत्र में अनारक्षित या OBC के आवेदकों हेतु 60% और ST/SC आवेदकों हेतु 50% क्वालिफाइंग होना चाहिए। साथ ही CS या IT में वैध गेट स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है इस भी पोस्ट के लिए। अब नेक्स्ट पोस्ट है आपका प्रशिक्षक अर्थात ट्रेनर का। ये भी जिला स्तर की पोस्ट है। सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी है 30,000 रुपये प्रति माह। शैक्षणिक योग्यता या तो आपने BE कंप्यूटर साइंस या IT से किया हो, या फिर BTech कंप्यूटर साइंस IT से किया हो, या MSc या MCA, और या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में पूर्णकालिक स्नातक प्लस DOE ACC या NIELIT से B लेवल प्रमाण पत्र में अनारक्षित या OBC आवेदकों हेतु 60% तथा ST/SC आवेदकों हेतु 50% होना चाहिए। साथ ही CS या IT स्ट्रीम में वैध गेट स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। फिर है आपका अगला और अंतिम पोस्ट सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक का, AEGM इन्हें कहते हैं। विकास या तहसील स्तर की ये वैकेंसी है। सैलरी है 30,000 रुपये प्रति माह और शैक्षणिक योग्यता रखी गई है BE कंप्यूटर साइंस या IT से, या फिर BTech कंप्यूटर साइंस या IT से, या MCA या MSc कंप्यूटर साइंस या MSc IT। अनारक्षित या OBC आवेदकों हेतु 60% और ST/SC आवेदकों हेतु 50% से उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही CS या IT स्ट्रीम में वैध गेट स्कोर कार्ड अनिवार्य है। आगे इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि ई गवर्नेंस प्रबंधक जो है
उनको क्या कार्य करना होगा, सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक है उनको क्या कार्य करना होगा, वहीं अब आगे की जो पोस्ट है उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। इससे पहले देख लेते हैं एज लिमिट। दोस्तों एज लिमिट सभी पदों के लिए जो आयु की गणना की जाएगी तो पहले तो 1 जनवरी 2024 को एक आधार मानकर की जाएगी और न्यूनतम एज लिमिट रखी गई है 18 और अधिकतम 40। साथ ही मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए निम्न संवर्ग के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी, तो ये आगे बताया गया है। बाकी जो मेन एज लिमिट है वो है 18 से 40। यदि आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे निम्नानुसार जो छूट दी जाती है आयु सीमा में इस पोस्ट के लिए तो ये बताई गई है। जैसे पुरुष आवेदक हैं अगर अनारक्षित वर्ग के हैं और वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो उनके लिए एज लिमिट कितना है, मैक्सिमम 40 वर्ष। वहीं मध्य प्रदेश के अगर बाहर के हैं तो उनके लिए 35 वर्ष। ऐसे ही आगे भी शासकीय कर्मचारी नगर सैनिक के लिए बताई गई है रूल्स क्या है, ओबीसी SC ST के लिए क्या नियम है, कितने साल की छूट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है जिसे आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चयन प्रक्रिया देखें तो चयन प्रक्रिया के लिए एक तो आप अगर चारों के लिए आवेदन कर रहे हैं या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, सबसे पहले ये। दूसरा, जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक, वरिष्ठ प्रशिक्षक तथा सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक के पदों के लिए गेट में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट क्या है तैयार की जाएगी। गेट में प्राप्त स्कोर के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाकर उसमें से वर्तमान में या भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु संबंधित जिला ई गवर्नेंस समितियों को अनुशंसा की जाएगी। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। फिर वरीयता सूची से रिक्तियों की संख्या के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी एवं रिक्त पदों के 2 गुने अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। आगे लिखा है, चयनित प्रतीक्षारत जैसी स्थिति हो अभ्यर्थियों को जिले आवंटित करने हेतु उनकी काउंसलिंग की जाएगी। अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के उपरांत पद स्थापना हेतु मेरिट सह चॉइस के आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा एवं उनके पद स्थापना की अनुशंसा संबंधित जिले की जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी को की जाएगी। अभ्यर्थी की पद स्थापना जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा की जाएगी। महिलाओं के लिए यहाँ पे 30% पदों का क्षैतिज व प्रभागवार हॉरिजेंटल व कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन रहेगा। वहीं आरक्षित वर्ग हेतु 10% आरक्षण रहेगा। अब बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तो वहाँ पे लगेगा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, गेट का स्कोर कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का, जाति प्रमाण पत्र और EWS प्रमाण पत्र। यहाँ पे निहरताएं बताई गई है कि किस किस स्थिति में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं और संविदा अवधि यहाँ पे रखी गई है दोस्तों 2 वर्ष के लिए। अवकाश संबंधी पूरे नियम दिए गए हैं। अब बात करें यहाँ पे पदों की संख्या की, जिलेवार पदों की संख्या की कितने कितने हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन तो हमने देख ली, जैसे शैक्षिक योग्यता, एज लिमिट, सैलरी। अब हम देखेंगे मात्र पदों की संख्या और जिलेवार पदों की संख्या और पोस्ट नेम वाइज सारी चीज़ें। दोस्तों DEGM अर्थात डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस मैनेजर के लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 4, लीड ट्रेनर के 16, ट्रेनर के लिए 14 पोस्ट और असिस्टेंट ई गवर्नेंस मैनेजर की टोटल पोस्ट है 165। इसके अलावा आपको आवेदन किस वेबसाइट के थ्रू करना है तो वेबसाइट है mpscdc.mp.gov.in और एक और है services.mp.gov.in/e-services। इनके माध्यम से आप
ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि है। प्रारंभिक तिथि है दोस्तों 12 नवंबर 2024 और अंतिम तिथि है 2 दिसंबर 2024, अर्थात आवेदन जारी है, आप 2 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं समय रहते आवेदन कर लें, क्योंकि पोस्ट अच्छी हैं और सैलरी तो काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे दिया गया है जिलेवार पदों की संख्या। जैसे आगर मालवा जिला, इसमें डीईजीएम के एक भी पोस्ट नहीं है। लीड ट्रेनर के एक हैं, ट्रेनर के एक हैं, एईजीएम के हैं टोटल 3, जिसमें से 2 अनरिजर्व और 1 एससी की। ऐसे ही अलीराजपुर जिला में डीईजीएम के कोई पोस्ट नहीं है। लीड ट्रेनर के एक है अनरिजर्व कैटेगरी और ट्रेनर के एक है, और 4 पोस्ट हैं एईजीएम के, जिसमें से 1 अनरिजर्व और 3 एसटी की पोस्ट। ऐसे ही अनूपपुर, फिर अशोकनगर, बड़वानी, ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं, जिसे आप या तो पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं या आप ये ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं कि किस जिले में कितनी वैकेंसी किस संवर्ग के लिए और किन पदों के लिए है। तो ये रही फुल इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। दोस्तों ऐसे ही नई वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर टीच। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक ओपन करें, चैनल ज्वाइन करें और पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले कोई भी अपडेट जो होती है वो टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट की जाती है, तो आपको सबसे पहले जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।